तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार उस पूरे के पूरे टेम्परेरी सेटअप को सिर्फ एक ही झटके में पूरा का पूरा उखाड़ डाला था, और उखाड़ने के बाद चारों तरफ बस इज्जत का नंगा नाच हो रहा था, समझे। एमसी बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना, माँ कसम मैंने बोला था ना कि यहाँ पर एक मक्खी है, उसी को मार रहा था, लेकिन गलती से ये दीवार टूट गया। लेकिन क्या जैसे उन तीनों को देखता है ना पूरे के पूरे तरीके से सदमे में था, और मन ही मन सोचता है कि नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ये तीनों की तीनों लड़कियां पागल है, मेरी बातों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही होगी। सिस्टम बोलती कि ओ माय गॉड, मुझे पता था ये साला कमीना लिटरली में बहुत ही ज्यादा टर्की है, एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब देखेगा तो देखेगा, क्यों मैंने सही बोली ना। एमसी भी लाइक माँ का भोसला सिस्टम, अपना मुंह बंद रख, समझे। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो टूटी हुई दीवार की फाइनली मरम्मत करने लगता है। जिसको इस तरह से मरम्मत करता वो देखकर अपने जो इलिंग थी अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आता है, और उसको जाता हुआ देखकर सीनियर डिसाइपल चीफ बोलती है क्या हुआ, आखिर तुम करने क्या चाहती हो, हाँ बस देखती जाओ, सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी चीज तो पूरी के पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। जहां पर बात करें इलिंग की तो वो भी चुपके से चोरी चोरी धीरे धीरे तैरते हुए अपने एमसी के पीछे चली आती है। फिर क्या अचानक से पानी का अटैक, जिससे ये होता है कि अपना एमसी तो पूरे के पूरी तरीके से चौंक जाता है कि कौन है तेरी माँ का, कौन है बे, जल्दी कर बाहर निकल, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है ना। लेकिन नहीं, दुश्मन नहीं था, और ये बात अपने एमसी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, और इन दोनों लड़कियों को घूरे जा रहा था। चूसेंग बोलता है कि साली कमीने कहीं कि चल बता आखिर तुम दोनों में से वो कौन था। इलिंग बोलती है अरे यार बेनिफेक्टर आपको नहीं पता, अरे ये है यही है वो, मैंने सीनियर सिस्टर को बोला था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो माने की तब ना। और ये सुनकर अपनी सीनियर तो पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती कि क्या मैंने किया, अरे यार पागल हो गई है क्या, वो तुम थी ना। एमसी भी लाइक ओ समझ गया, यानी कि वो तुम थी, मानना पड़ेगा मुझे अपने सीनियर डिसाइपल से ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये बोलकर अपने हाथों में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का पानी से भरा टेक को तैयार कर लेता है और फुल स्पीड में ची की ओर फेंक देता है, जहां पर वो टेक जाती है और जी हाँ बिल्कुल ची के दोनों अरमानों से टकरा जाती है कि नहीं यार ये गलत है, ये बहुत गलत है, मास्टर आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। गलत किया मतलब तूने जो किया वो सही और मैंने जो किया वो गलत, गजब। और अगर बात करें इलिंग की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर मस्त आराम से हंसे जा रही थी। फिर क्या फूट फूट कर हंसने लगती है, लिटरली मेरे कुछ ज्यादा ही हंसे जा रहे थे। जिसको इस तरह से देखकर अपनी चीज तो पूरी के पूरी तरीके से गुस्से में थी, और उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना वो भी फाइनली समझ जाता है कि एक्चुअली में ये सारे के सारे कांडों के पीछे हाथ था तो था किसका। इलिंग बोलती कि ओ यानी कि आपको पता चल ही गया, गजब, लेकिन मैं आपसे नहीं डरती। और ये सुनकर अपना एमसी भी हंसते हुए पानी को उछालते हुए बोलता है तो ठीक है भागना मत, बिल्कुल भी मत भागना, समझी। और दोनों तरफ से काउंटर अटैक होते ही जा रहे थे, जहां पर इन लोगों को इस तरह से मजा करता हुआ देखकर अपनी जो आदरन थी ना वो भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है कि यार बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ, नहीं बताओ आखिरकार तुम लोग बच्चों की तरह इस तरह से कब तक लड़ते रहोगे। और वो सोच ही रही थी तभी अचानक से पानी का फव्वारा आकर ढम से उसके सर पर ही गिरता है, जिसको देखकर अपनी चीज तो पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। यार आंद्रन तुम ठीक तो हो ना, देखो ये सारी की सारी गलती मास्टर की है, समझी है। क्या मतलब है कि मास्टर की है, मैंने तो पानी तुम पर फेंका था ना, अब वो जाकर उसे लग जाएगी, उसमें मेरी क्या गलती। तभी आंद्रन से बोलता है अरे तो तुम्हें डर तो नहीं लगा ना, देखो माफ करना यार मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वो बोलती है हिम्मत कैसे हुई, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलकर फुल गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज करती है, जिसको देखकर अपने एमसी के तो फट जाती है। और रही बात इन दोनों की तो हाँ बिल्कुल ये दोनों के दोनों तो पूरी के पूरी तरीके से चौंके पड़े थे कि नामुमकिन, हम लोग तो एक पल के लिए भूल ही गए थे कि आंध्रन की स्पेशलिटी वाटर ही तो है। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली ढम कर अटैक हो ही जाता है। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर माहौल शांत था, और रही बात अपने एमसी की तो वो भी मस्त आराम से नहाए जा रहा था। इलिंग बोलती है कि मास्टर एक बात बताइए, अब आपका प्लान क्या है। हाँ जिसकी बातों को सुनकर अपना जो चूसेंग था ना वो तो बस अपने डिसाइपल को देखा ही जा रहा था। तभी बड़की भी अपने मास्टर से गले लगते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि सुनो ना, ये जो जेंगटिन अलायंस के लीडर का पोस्ट है ये तो तुम्हारा ही है ना, तो फिर प्लीज यार मत जाओ, कहीं मत जाओ, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। जहाँ पर बड़की को इस तरह से गले लगता हुआ देखकर इलिंग भी फटाक से गले लगते हुए बोलती है कि हाँ सही बात, सीनियर ने बिल्कुल सही बोला, आप यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते, हम सब मिलकर यहीं पर साथ रहेंगे। और ये सब जो बोला गया था ना ये सब अपना एमसी सुन कम लेकिन फील ज्यादा कर रहा था, समझे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर आना भी मनी मन सोचे जा रही थी। सच्ची में यार मुझे भी फील करना है कि आखिरकार एक मर्द के ऊपर लाइक करना होता कैसा है, क्या करूँ, जाऊँ क्या मैं भी जाकर उससे गले लग जाऊँ। एमसी बोलता देखो प्लान तो मेरा बहुत ही तगड़ा है, लेकिन तुम सबको साथ में ले चलना ये मेरा स्टाइल नहीं है, समझे। जी भी लाइक हाँ तो आपका प्लान है क्या, बताएंगे तभी तो पता चलेगा। वेल अब क्या बोलूं, बस ऐसा समझो कि मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक लॉन्ग ट्रिप पे निकलना है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी की बातों को सुनकर अपनी जो इलिंग थी ना, अपनी इलिंग और अपनी चीप पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। चीप बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। हाँ एमसी भी लाइक
बस ऐसा समझो कि मुझे सच्ची में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए अपनी चीज को ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अगर इन लोगों को बता दिया ना कि मैं कहीं और नहीं बल्कि अपनी पावर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तब ये दोनों भी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि मेरे पास अलग घंटा भी पावर नहीं है। उसके बाद क्या, धर लेंगे यार, धर लेंगे। माँ कसम मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। और ये चीज मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। चीप बोलती है तो ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तुम जहाँ चाहो वहां पर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है? ईलिंग भी लाइक हाँ, सीरिया ने बिल्कुल सही बात बोली, मुझे भी जाना है, मुझे भी आपके साथ जाना है। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी उन दोनों को मना करते हुए बोलता है कि ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। एक मर्द और दो औरत कभी भी एक कश्ती पर सफर कर ही नहीं सकते, समझे। तभी चीज से बोलता है कि यार देखो, मुझे एक बात अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आई। नहीं बताओ, आखिर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? हाँ, और जरा सोचो, आई मीन मान लो कि तुम मेरे साथ निकल गई, तब ये पूरे के पूरे जेंटल का हो गया क्या? जिसकी बातों को सुनकर अपनी चीबी स्माइल करते हुए बोलती कि बस इतनी सी बात। अरे यार, ये भी कोई बात हुई भला? देखो उधर तो देखो, मेरी डिसाइपल है ना, वो पूरी की पूरी जेंटल का बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी, समझे। और ये सुनकर जो आंदोलन थी उसको तो एक पल के लिए कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसने लिटरली में क्या सुना। और जैसा ही क्लियर होता है ना कि उसके माथे पर पूरे के पूरे जेंटल की जिम्मेदारी आने वाली है, वो तो पूरी के पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा माँ कसम, मुझसे ये कब नहीं होगा। तभी अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखा जाता है, और ये हाथ किसी और की नहीं बल्कि ये बोलो कि चीकी थी। वो बोलती है कि देखो, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा? हाँ, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये काम तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। जिसकी बातों को सुनकर आंदोलन बोलती कि सच्ची में कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही है ना? क्या कहा, झूठ? ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मेरी डिसाइपल हो इसलिए ये काम तुम्हें मिल रहा है। इनफैक्ट ये बोलो कि ये पोजीशन तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया। और ये सुनकर आई मीन अपने मास्टर्स अपने कुछ ज्यादा तारीफ को सुनकर ये जो लड़की थी ना, ये भी साला पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। चीप बोलती है तो ठीक है, आशा करती हूँ कि समझ ही गए होगी कि मेरे बोलने का मतलब क्या है, इसलिए अपने आप को मत रोको, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये दुनिया में कुछ गिने चुने इंसान को ही मिलती है, समझे। जहाँ पर बात कर रहे आंध्रान की, तो वो भी अपनी मास्टर की बातों को बहुत ही गौर से सुनने के बाद हाँ बिल्कुल एक गहरी सांस लेती है और फाइनली बोल देती है कि ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे जेंटल को अच्छे से संभालने के लिए तैयार हूँ। जिसकी बातों को सुनकर इलिंग बोलती है कि सच्ची में, मतलब तुम जेंटल को सच्ची में संभालने के लिए तैयार हो? गजब। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की, तो उसको तो साला घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है। और बोलता है कि ठीक है, बस बहुत हुआ बकचोदी, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अब बारी आराम करने की, समझे। और ये बोलकर जैसे ही वहां से जाता है ना, तो लिटरली में यार अपने एमसी का जो गमछा था वो साला पूरे का पूरे तरीके से खुल जाता है, जिसको देखकर इलिंग तो पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। और अगर बात करें इन दोनों की, तो हाँ देखो तो साला ये लोग भी बहुत ही ज्यादा शर्माए जा रहे थे। जहां पर अपने आप का इतना खतरनाक लेवल का अपमान होता वह देखकर अपना एमसी भी पूरी तरीके से चौंका पड़ा था और भागते हुए बोलता है कि नहीं यार, नहीं कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं, आप भूल जाओ तुम साहब। और ये बोलकर फाइनली वहां से भाग जाता है। जहां पर बात करें इन दोनों की, तो जरा देखो तो ये दोनों तो पूरे के पूरे तरीके से शर्माए जा रहे थे और साला अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि अपने एमसी का लंबा इन लोगों को नजर जो आ गया था, समझे। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद एक घर पर, जहां पर अपना जो एमसी था ना, वो भी मस्त आराम से बैठकर उबासी लिए जा रहा था। सिस्टम बोलती है कि साले कमीने कहीं क्या, तुझे हो क्या गया है? हाँ, जहाँ देखो वहां पर लंगा घूम रहा है। और क्या तुम सच्ची में अपने फ्रेगमेंट को पाने के लिए अपने डिसाइपल के साथ में सफर करने वाले हो क्या? देखो पहले ही बता देते हो, वो जो डिमर रियल में ना, वो साला इतना भी सिंपल नहीं जितना तुम सोच रहे हो, समझ गए ना। हाँ जानता हूँ कि वो डिमर रियल उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बताती है कि खैर उन सबको साथ में ले जाने को कोई दिक्कत तो नहीं है, उल्टा ये बोलो कि तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारे जिंदा रहने का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा, समझे। अरे यार, आखिर तुम बोलने का चाहती हो, कम से कम एक बात पर ठीक ही तो रहो। चलो मान लिया कि अपनी हेल्प करने के लिए उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाओ, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि मेरे फ्रीडम का क्या होगा? हाँ, और ये भी छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डिमरियम कुछ ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस जगह है, समझे, जहाँ पर हर टाइम मौत का नंगा नाच होता है और ये लोग मेरे साथ वहां जाना चाहते हैं। तो फिर तुम्हें बताओ, अगर मरना ही है तो मैं मारूंगा, मेरे साथ मेरे डिसाइपल क्यों मारेंगे? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन तुम्हारी बातों पर मुझे घंटा भी विश्वास नहीं हो रहा। मतलब सोचो, एक ऐसा आदमी जो कुछ ज्यादा कमीना, कुछ ज्यादा निहायती, वो लिटरली में दूसरे के बारे में परवाह कर रहा है, गजब। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसीबी सिस्टम को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और आराम से सोते हुए बोलता है कि भूल जाओ वो सब कुछ, मेरा सिर्फ एक ही प्लान है, मौका रहते ही हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, समझे। सिस्टम बोलती है कि ओके, वैसे भी होस्ट के आगे कोई बोल सकता है क्या, लेकिन हाँ मेरे बात को नहीं माने ना, इसलिए खतरा आने पर सिस्टम तो बिल्कुल भी मत पुकारना, समझ गए ना। एमसीबी लेकर बाहर में जा, तुझे कौन पुकारेगा, और चल दफा हो, बहुत नींद आ रही है, मुझे आराम करने दे। जिसकी बातों को सुनकर अपनी सिस्टम तो पूरे के पूरे तरीके से गुस्सा हो जाती है और इतना बोलने के साथ सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन उसी रात में, जहां पर कोई तो अपने एमसी
एमसी के दरवाजे पर दस्तक देता है कि नाइस, लगता है कि यह आदमी अब तक तो सो ही गया होगा, यानी कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। और जैसे ही दरवाजे को खोलकर अंदर जा पाता तभी अचानक से पीछे का साइड, हाँ बिल्कुल, वो कुछ तो नोटिस करता है कि कौन है मेरे पीछे, चलो जल्दी करो बाहर आओ। और ये बोलकर पीछे के साइड हमले को कर देती है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, पीछे की ओर कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी एलिंग थी जो कि सामने की ओर बहुत ही गौर से देखी जा रही थी। और सामने का नजारा देखकर वो भी पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाती कि ये तो तुम हो। और हाँ, कहानी में डबल ट्विस्ट, ये शेडो वाला बंदा नहीं बल्कि ये बोले कि बंदी थी, बल्कि ये बोले कि अपनी डिसाइपल ची थी, जो कि एलिंग को देखते हुए ये भी पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। चीप बोलती है कि एलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार पहले ये तो बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये सुनकर अपनी बड़की डिसाइपल ची भी पूरी के पूरी तरीके से डर जाती है। तभी शर्माते हुए बोलती है कि मैं ना, अरे यार देखो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, तो मुझे लगा कि कोई हथियारा तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर जांचने के लिए चली आई, समझे। ओह, हथियारा देखने के लिए आई थी? सची में झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? लेकिन मैंने तो देखा कि तू दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तो बताओ अंदर क्यों जा रही थी? क्या मकसद था? अरे यार कोई मकसद नहीं था, मैंने बोला ना कि मैं बस यहाँ पर देखने के लिए आई थी। जहाँ पर एलिंग भी दरवाजे को छूते हुए बोलती है, तो ठीक है देखने के लिए आई थी ना, देख ली ना, अब जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तो चली अंदर। फिर क्या, जैसे ही दरवाजे को खोल पाती तभी अचानक से अपनी जो ची थी ना वो भी उसके हाथों को धर लेती है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, समझे। तभी प्यार से समझाते हुए बोलती है कि देखो एक सीनियर होने के नाते तुम्हारे प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अंदर घुसने के साथ ही तुम पर हमला हो जाए, इसलिए साथ चलूंगी, ओके। जिसकी बातों को सुनकर एलिंग भी मनी मन सोचती है कि क्या यार ये सीनियर भी ना लिटरली में मुझे बेवकूफ समझ के रखी है क्या। नहीं बताओ, जब ये मास्टर को सच्ची में लाइक करती है तो सबके सामने बोलने भी क्या जाता है, और फाइनली बोल देती है कि ठीक है चलो चलो यार चलो तुम भी मेरे साथ चलो। और दरवाजा खोलने के लिए तैयार थी, जिसको इस टाइप के पोजीशन में देखकर अपनी जो ची थी ना वो बोलती कि आखिर तुम करने क्या चाहती हो। कुछ नहीं बस देखती जाओ। और दरवाजे को खोल देती है। ची भी लाइक मास्टर कहाँ है मास्टर, अरे यार मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। एलिंग बोलती है कि यार पागल हो गई हो क्या, इस तरह से चिल्लाकर मत बोलो, समझी। अगर बात ही करना है तो वॉइस ट्रांसमिशन से करो वरना चुप रहो। सॉरी यार माफ कर दो, मैं भूल गई थी। तभी एक कंबल को हटाते हुए मनी मन बोलती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मास्टर सोते हैं, हाँ तुम क्या बोलती है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों आपस में ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी जो छीती ना वो भी बिस्तर पर चढ़ने लगती है, जिसको इस तरह से चढ़ता हुआ देख कर एलिंग भी पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज थी कि सीनियर आखिर तुम करने क्या जा रही हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात चलो जल्दी बता तुम्हारा प्लान क्या है। जिसे सुनकर वो भी शर्माते हुए बोलती है कि कुछ नहीं बस मुझे यहीं पर रुकना है ताकि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सको, समझे। एलिंग बोलती है तो ठीक है मैं भी यहीं पर रुककर मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। और ये बोलकर वो भी फाइनली पलंग के ऊपर चढ़ जाती है। फिर क्या सो जाते हैं, लिटरली में यार सो जाते हैं। वो जो दोनों के दोनों लड़कियां थी ना वो भी अपने एमसी के अगल बगल में ही सो जाते हैं। जहां पर बात करें एलिंग की तो वो भी अचानक से कुछ तो नोटिस करते हुए अपने सीनियर को बोलती है, वो भी मनी मन कि सुनो ना लगता है यहाँ पर कुछ तो है, तुम्हें पता है कि आखिर वो क्या है। मुझे नहीं पता लेकिन हाँ महसूस तो मुझे भी हो रहा है कुछ तो है यहाँ पर, लगता है कि कोई लंबी सी चीज है, कहीं कोई हथियार तो नहीं है ना। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लिटरली में अपने एमसी के हथियार को टटोलने लगती है, और टटोलते हुए मनी मन भूले जा रही थी। चीप बोलती है कि मानना पड़ेगा हमारे मास्टर तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा सतर्क वाले बंदे निकले। नहीं बताओ तो साला सोते टाइम हथियार लेकर कौन सोता है। हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन जरा देखो तो ये हथियार तो दबाने से भी दब जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा नरम हथियार है। और जैसे ही दबता है ना तो हाँ बिल्कुल अपना जो एमसी था अचानक से उसकी आंख पूरी की पूरी तरीके से खुल जाती है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर वो बोलता है कि है तो तुम दोनों आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। मास्टर आप उठ गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन यार एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, आप सोते टाइम क्या हर समय हथियार को लेकर सोते हैं, और भला ये कौन सा हथियार है, साला कुछ ज्यादा ही नरम है। एमसी बोलता है कि हथियार कौन सा हथियार, अबे मेरे पास कोई हथियार नहीं है। जहाँ पर वो दोनों भी अपने एमसी की बातों को सुनकर उसके लुली को खींचते हुए बोलते कि यार क्या मजाक कर रहे हो, अगर सच्ची में तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है तो फिर ये क्या है। और लिटरली पे जैसे ही खिंचाता है ना, मतलब अपने एमसी का सामान जैसे ही खिंचाता है इस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर क्या बहुत ही जोरों से चिल्ला देता है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी भी अपने सर को धरते हुए बोलता है कि बाप रे ये सुबह सुबह मेरा सर इतनी जोर से दर्द क्यों कर रहा है। और साला सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पिछली रात का सपना कुछ ज्यादा ही अजीब था। और ये बोलकर अचानक से रात वाली बात को याद करता है, जहाँ पर अपनी जो डिसाइपल चीज थी ना उसको फाइनली समझ में आ जाता है कि उसने जिस चीज को धरा था वो कोई हथियार नहीं था, बल्कि ये बोले कि उसकी मास्टर की लुल्ली थी। और ये जाने के बाद साला पूरे के पूरे तरीके से शर्माए जा
रही थी। जहाँ पर बात करें इलिंग की, तो वो भी अपने हाथों को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलती है कि बाप रे, ये मैंने क्या धर लिया। अरे यार, ये मैंने सच में क्या धर लिया। मतलब वो कोई हथियार नहीं था, बल्कि ये बोले कि मेरे मास्टर का लुल्ला था, वो भी बहुत ही बड़ा लुल्ला। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर अपना एमसी भी सोचते हुए बोलता है कि हाँ, यही सेम चीज, बिल्कुल यही सेम चीज पिछली रात को मैंने अपने सपने में देखी थी। लेकिन साला सपना कुछ ज्यादा ही अजीब था। मतलब सोचो यार, सोचो, मेरी दोनों के दोनों डिसाइपल कुछ और नहीं कर रही थी, बल्कि ये बोले कि मेरी लुल्ली को धरकर टीने जा रहे थे। गजब, ये किस टाइप का सपना है भाई। तभी सिस्टम से पूछता है कि अबे कमीनी, ये बता, पिछली रात को मेरे साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम भी भड़कते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के भाड़ में जा, और मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे साथ पिछली रात को क्या हुआ था। और जैसे ही वो कुछ और बोलती, तभी अचानक से घर का दरवाजा खुल जाता है, और ये दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी डिसाइपल ची और अपनी डिसाइपल इलिंग थी, समझे। जहाँ पर ये दोनों भी बहुत ही प्यार से अपने मास्टर को गुड मॉर्निंग बोले जा रही थी। एमसी बोलता है कि वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ, क्या सच्ची में तुम दोनों कल रात को मेरे रूम में थी क्या? जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों सच्ची में पूरी के पूरी तरीके से डर जाती है, और बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर बहाना मारते हुए बोलती है कि नहीं यार, आखिरकार हम दोनों तुम्हारे रूम में क्या करेंगे। और मान लो कि अगर गलती से मैं वहाँ पर चली भी गई थी, तो फिर वहाँ पर इलिंग क्या करती? मेन कैरेक्टर, हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर तो दोनों नजर आई। समझ गया, सपना था, साला बहुत ही बुरा सपना था। उधर अगर बात करें दोनों की, तो हाँ, ये दोनों भी डरते हुए हंसे जा रहे थे कि मास्टर, आपने सच में बहुत ही बुरा सपना देखा। और ये बोलकर रात के सीन के बारे में याद करती है कि किस तरह उसने लिटरली में यार अपने मास्टर को सिर्फ एक ही अटैक में पूरे के पूरे तरीके से बेहोश कर दी थी। और सोचती है कि माफ करना यार, सच्ची में मुझसे रात को बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब बातें थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी भी फाइनली अपने बोरिया बिस्तर को बांध कर वहां से निकलने के लिए तैयार था कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हालांकि तुमने इस पूरी के पूरी अलायंस की जिम्मेदारी आंद्रान को सौंप दी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी इस अलायंस की जिम्मेदारी को लेने के लिए बहुत ही छोटी है, समझे। तो बताओ, मेरे बोलने का मतलब क्या था, तुम समझ गई ना। मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम दोनों यहीं पर रुको, ओके। जिसकी बातों को सुनकर अपनी डिसाइपल ची भी हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले। सच्ची में खाओ माँ कसम कि तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलने वाली। हाँ। इधर अगर बात करें ची की, तो वो भी अपने मास्टर को कुछ तो देते हुए बोलती है कि सुनिए ना, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, समझे। जिसको लेकर अपने एमसी भी फुल खुश कि ओ माय गॉड, गिफ्ट। हाँ, चलो अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। जहाँ पर इलिंग भी परेशान होते हुए बोलती है यार सीनियर, ये आपने क्या कर दिया? आप सच्ची में पागल तो नहीं हो गए ना? भूल गई क्या कि हमने क्या फैसला किया था? हम मास्टर के प्रोटेक्शन करने के लिए उसके साथ जाने वाले थे, लेकिन अब क्या? अरे चिंता मत करो, वैसे भी मैं कुछ भी नहीं बोली, समझे। और जहाँ तक बात करें मास्टर की, तो वो तो ऑलरेडी इनविंसिबल है ना, तो फिर उसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत? इलिंग बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं, क्या तुम मुझे अच्छे से समझाओगी? अरे बिल्कुल, तो बात ये है। और हाँ बिल्कुल, इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है बहुत दूर, आई मीन किसी रेगिस्तान पर, समझे। वो बोलता है कि साली कमीनी कहीं कब ये कहाँ फंसवा दिया तूने? सच बता, तूने नहीं बोला था कि फ्रेगमेंट बहुत ही दूर है, लेकिन साला रास्ता बहुत ही सिंपल होगा? हाँ, सिस्टम भी लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छे से याद है। मैं रास्ते के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोली थी कि ये रास्ता सिंपल होगा। और ये बोलकर जैसे ही अपना चूसेंग आगे बढ़ता है ना, तो लिटरली मेरे ठेस लगती है और ढंग से अपना एमसी भी जमीन पर गिर जाता है। फिर क्या, आगे की ओर जैसे ही गौर से देखता है ना, तब अपना एमसी कुछ तो नोटिस करता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शहर था, या फिर ये बोले कि एक बड़ा वाला खड्डर था, समझे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मानव का न्यू आर्क स्टार्ट होने वाला है, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा खतरनाक होने वाली है, समझे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, हाइप देना तो बिल्कुल भी मत भूलना, समझ गए ना। हाँ, सो थैंक यू।